ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ बहुत तेजी ਦੇ ਨਾਲ सोशल मीडिया ਤੇ वायरल ਹੁੰਦੀ है। उन्होंने कॉपी उठाई और उन्होंने मेरे ऊपर फेंक के मारी और मेरी बेटी 1.5 साल की थी जो वो मेरी गोद में थी और जब वो ऐसा किया तो मेरे को ऐसा लगा मेरी बेटी के वो चीज़ लगी है। हम में से किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उनके सामने बात भी करे। पहले मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला दबा दिया बहुत जोर के उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे फेस पे भी इतनी जोर के मुक्का मार के साइड पीछे को कर दिया। इतना गंदा लग रहा था कि मैं बाहर जाऊंगी तो मैं उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर पाऊंगी। मेरे माँ बाप ने भी मुझे कभी नहीं मारा, तो वो चीज़ इतनी हिट थी और बताया जाता है कि मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल बाबू मैं मार सकता हूँ। इतनी ज़्यादा पेनफुल वो चीज़ें थी जो आज भी मैं जब माइंड में याद करती हूँ वो चीज़ें कि अगर कोई पर्सन फोन करता मैं क्या किस मुंह से बोलूँगी। उन्होंने मेरे थप्पड़ मारे, मेरा गला दबाया, मेरे मुक्के मारे उन्होंने मुंह पे। कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। अगर कुछ गलत भी हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई आवाज उठाएगा। अगर आवाज उठाएगा उनको पता है कि या तो हमारे पर फिर पर्चे होंगे या तो कोई चोरी का इल्जाम होगा, मारा पिटा जाएगा, कि उनके पति के ऊपर कोई भी एलिगेशन लग सकता है या उनके बच्चों को रास्ते में कुछ भी करा जा सकता है। आज मैं ओपनली बोल रही हूँ कि उस लड़की को पहले भी कितने साल पहले इन्होंने तैयार किया था किसी के ऊपर केस डालने के लिए, और मैंने उस लड़की को रातों रात कहीं बाहर भगाया था। सबसे बड़ी बात है चर्च में बच्चे को पता क्या हो रहा है और कोई भी सिंगल बच्चा भी वहाँ पे आवाज नहीं उठा सकता। हमें बोला जाता था कि लड़कियों को तैयार करो, हमारे प्रेयर टावर से लड़की छांट के दो कोई भी। ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ मैं गल करा तो BNS 74, BNS 126, BNS 115, BNS 351 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ FIR दर्ज की जाती है। साडे नाल इस वेले मौजूद है वही महिला जो इस वीडियो दे विच नज़र आ रहे ने अते प्रॉफिट बजिंदर वल्लों जिन्हां दे उपर हथ चुक्या जा रहा है। पहला तो मैडम ये वीडियो दी की सच्चाई है? इस वीडियो नूं लैके काफ़ी गल्लां उठ रही ने, सवाल उठ रहे ने भी यह वीडियो सही नहीं है, AI वल्लों ये वीडियो बनाई गई है। नहीं जी, ये जी वीडियो है बिल्कुल सही वीडियो है, रियल वीडियो है ये, तो ये कुछ भी एडिट नहीं किया गया है। जिस तरह वीडियो एक्चुअल कैमरे विच हुंदी है तो उहदे विचों ही ये वीडियो लिती गई है। हाँ जी, ये रियल वीडियो है। इस वीडियो दे विच प्रॉफिट बजिंदर नज़र आ रहा है, तुसी नज़र आ रहे हो, तुहाडे नाल होर भी नज़र आ रहे ने। ये पहला की माहौल सी इस वीडियो दे विच जो नज़र आ रहा है भी तुसी बैठे हुए हो, गलबात चल रही सी, कोई मीटिंग चल रही सी, किसी चीज़ ते कोई डिस्कशन हो रही सी या कोई तुसी गलबात करन दे लई पहुंचे सी उत्थे? हाँ जी, जिस तरह थर्सडे दी लाइव होई सी, लाइव खत्म होने तो बाद सानू रोकया गया सीगा उत्थे। लाइव तो पहले ही सानू बोलिया गया था भी अज कोई भी घर नहीं जाएगा क्योंकि मीटिंग है। तो उस तो बाद जब उत्थे सारे स्टाफ जो साडा सी इकट्ठा सीगा ते उस विच वो जिहड़ा मुंडा जिहदे सब तो पहला मोबाइल सिट के मारा गया उसकी रिगार्डिंग सारी गलबात सीगी। वो जिहड़ा जो वहाँ पे वो लड़का है वो एज अ प्रेयर टावर में सेवा करता था। दो भाई है, एक उसकी सिस्टर है। तो वो
उस हमारे साथ प्रेयर टावर में सेवा करते थे, तो उस लड़की को, उसकी बहन को लेकर वो बातचीत थी, क्योंकि उस लड़की के साथ उस भाई ने, उसके भाइयों ने ऐसा कुछ देखा था, पूरे चर्च ने ऐसा कुछ देखा था, कुछ चीज़ें नोटिस हो रही थी, तो जिसके कारण उन भाइयों ने उसको घर पे बिठा लिया था और वो उसको चर्च पे प्रेयर टावर में सेवा नहीं करने देना चाहते थे, जिसको लेकर प्रॉफिट जी को गुस्सा आया और उन्होंने उससे पूछताछ की। उसकी बहन ने बोला कि मेरे भाई मुझे चर्च नहीं आने दे रहे, पास्टर रंजीत मेरे भाई को फोर्स करती है कि तू अपनी बहन को चर्च में मत लेकर आ, कि अगर तूने, जैसे कि ये चीज़ें हो रही हैं सारी, अगर वो ज़्यादा हर्ट हो रहा था उसका भाई, तो उस चीज़ों के कारण जब उनको ये चीज़ें पता लगी, उसी दिन सेम एक दिन पहले जब उनको पता लगी, तो जब वो चीज़ पूछ रहे थे तो उस लड़के ने डिने किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने गुस्से में आके वहाँ से टेबल पर, जैसे सबसे पहले जब मीटिंग होती है तो हमारे फ़ोन रखे जाते हैं सबके, तो उन्होंने पहले ही हमसे सारा डाटा डूटा ले लिया था, कह रहे सारा कुछ यहीं पर रख दो, मैंने आपसे काम ही नहीं कराना कुछ भी। तो वो सारा फ़ोन वहाँ पे थे, तो उन्हीं में से एक फ़ोन उठाया, उन्होंने उसके मुँह पे मारा और उठ के उसके थप्पड़ मारा। और जब उन्होंने ऐसे मारा तो फिर मैंने बोला कि आप उसको थप्पड़ क्यों मार रहे हो, कि आप मुंह से बात करो, कि जो भी बात करनी है आप फेस टू फेस बात करो। वो बच्चे अपनी इच्छा से सेवा करे ना करे, वो उनकी इच्छा है, वो अपनी बहन को भेजे ना भेजे। तो जब ऐसी बात हो रही थी तो उन्होंने कॉपी उठाई और उन्होंने मेरे ऊपर फेंक के मारी, और मेरी बेटी 1.5 साल की थी जो, वो मेरी गोद में थी। और जब वो ऐसा किया तो मेरे को ऐसा लगा मेरी बेटी के वो चीज़ लगी है, और मैंने अपनी बच्ची को गोदी में से उठाया और साइड कर दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, तो मुझे लगा कुछ भी वो मार देंगे, क्योंकि जब उनको गुस्सा आता है वो कुछ भी फेंक के मारते हैं। तो फिर मैंने अपनी बेटी को साइड में किया एकदम, और मैं आगे गई। मैं कहा ये चीज़ें क्या कर रहे हो, मैं कि क्यों आप हाथ क्यों उठा रहे हो हम पर, आप हमसे बात करो, फेस टू फेस बात करो, जब सारे बैठे हम आपकी बात को सुन रहे हैं। क्योंकि हम में से किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उनके सामने बात भी करे। पर जो उस दिन हुआ, जैसे उन्होंने पहले भी एक बार मेरे मुंह पे कापी मारी थी, तो बट वो उस टाइम मेरी बेटी मेरी गोद में नहीं थी, तो पर उस दिन जब हुआ वो मेरी बेटी के लगी, मुझे लगा मेरी बेटी के फेस पे लगी वो, क्योंकि मेरी यहाँ पे थी बिल्कुल वो। मैंने अपनी बेटी को बिल्कुल साइड में करके जब मैं आगे गई, तो मैं जब उनसे बात कर रही थी तो कि आप अपने हाथ क्यों चला रहे हो, आप मुँह से बात करो, तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा सबसे पहले। तो जैसे कि आपने उस वीडियो में देखा, पहले मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला दबा दिया बहुत जोर के उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे फेस पे भी इतनी जोर के मुक्का मार के साइड पीछे को कर दिया, और फिर वो दोबारा मेरे पे जब मुझे हिट करने आए तो सारे खड़े हो गए, और उन्होंने पीछे किया, उनको भी पकड़ के पीछे किया, मुझे भी पीछे किया उन्होंने पकड़ के। तो उसके बाद जब वो लड़का, इतने में लड़का बोल पड़ा कि प्रॉफिट जी इनको क्यों मार रहे हो, कि इनकी कोई गलती नहीं है, और जब आप मेरे से बात करो, क्योंकि ऐसी बात नहीं है जैसे आप पास्टर जी को मारे, पास्टर जी तो हमें समझाते हैं हर चीज़ के लिए एक माँ की तरह। तो उन्होंने फिर वो गुस्सा भी उसके ऊपर और ज़्यादा उतारा, उसके थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने मारा पिटा। तो वो लड़का रोने भी लग गया था बाद में बहुत ज़्यादा। तो ये बिल्कुल जो इंसिडेंट हुआ ये सेम यही चीज़ थी, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे। इसी चीज़ के कारण, उसकी बहन के कारण, उस परिवार के कारण ये चीज़ सारी इशू क्रिएट हुआ था वहाँ पे, और उसके कारण मेरे को भी मारा गया, उस लड़के को भी मारा गया। उसी वक्त जब मैंने तो ये बोल दिया था उसी टाइम कि मैं अब सेवा नहीं करूँगी, क्योंकि जब इन बच्चों के सामने इतना कुछ हो रहा, क्योंकि बाहर जो भी खड़े थे सबको सुनाई दे रहा था, क्योंकि बाहर जो उनकी सिक्योरिटी होती वो भी सारी खड़ी थी। उस टाइम 12 बजे हुए थे, 12:30 हुए थे, तो सबको सुनाई दे रहा था। कि मुझे इतना गंदा लग रहा था कि मैं बाहर जाऊँगी तो मैं उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर पाऊँगी। वो चीज़ इतनी पेनफुल थी, क्योंकि जो मेरी एज है, मेरे माँ बाप ने भी मुझे कभी नहीं मारा, तो वो चीज़ इतनी हिट थी। और बताया जाता है कि मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल बापू मैं मार सकता हूँ। लोग आज मुझे कमेंट करते हैं कि तुम्हारा बाप है, आप अपनी बच्ची को भेजो, अपनी माँ को भेजो कि उससे थप्पड़ खाए। कोई खा लेता, कोई नहीं खा सकता थप्पड़। एक आत्मिक चीज़ को आगे रखकर, वचन को आगे रखकर ये चीज़ें की जाती हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है, और जो हमारे लफ्ज़ थोड़े पड़ेंगे कि उस चीज़ को हम किस तरह एक्सप्लेन भी करें इन चीज़ों को। बहुत ज़्यादा ये पेनफुल था, और मैंने उस चीज़ के, मैं अपने खुद को फेस नहीं कर पा रही थी, अपने बच्चों को फेस नहीं कर पा रही थी। इतनी ज़्यादा पेनफुल वो चीज़ें थी जो आज भी मैं जब माइंड में याद करती हूँ वो चीज़ें, कि अगर कोई पर्सन फ़ोन करता, मैं क्या किस मुँह से बोलूँगी। उन्होंने मेरे थप्पड़ मारे, मेरा गला दबाया, मेरे मुक्के मारे उन्होंने मुँह पे। आपका कसूर सिर्फ इतना था कि आप किसी की हेल्प करने के लिए गए थे वहाँ। हाँ जी, कि मैंने आवाज़ क्यों उठाई, क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। अगर कुछ गलत भी हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई आवाज़ उठाएगा। अगर आवाज़ उठाएगा, उनको पता है कि या तो हमारे पर फिर पर्चे होंगे, या तो कोई चोरी का इल्ज़ाम होगा, मारा पिटा जाएगा, कि उनके पति के ऊपर कोई भी एलिगेशन लग सकता है, या उनके बच्चों को रास्ते में कुछ भी करा जा सकता है। क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है कि उनके खिलाफ कोई बात अपनी आवाज़ को ऊंचा करे, सच को बताए। चर्च के अंदर अपना साम्राज्य बनाया हुआ उन्होंने। हाँ जी, अब तो वहाँ पे उनका साम्राज्य चल रहा है। अब परमेश्वर का राज्य नहीं है, अब उनका साम्राज्य है।
और ये सच में है। और ये मैं बोलने से, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है कि हम कहीं भी जाके सेवा कर सकते हैं। पर अगर इतना ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है तो ये परमेश्वर का राज्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आनंद का है, शांति का है। और वहाँ पे एक जेल थी, हम महसूस करते थे उस पेन को रोज रोज, क्योंकि अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं, मारा पीटा जाना, दुदकारा जाना, वेदी पे ही पास्टर्स के साथ मुंह पे भगा भगा के वो बिल्कुल फेंक के ऑन द स्पॉट वो वहीं पे कुछ भी रिएक्शन कर देते थे। और अभी जैसे इस लास्ट संडे जब उनको पता लगा कि वीडियो वायरल हो गई है, तो उन्होंने खड़े होकर क्या बोला वेदी पे, और मुझे डायरेक्टली वो माइक में लाइव होकर वो मुझे धमकी दे रहे हैं। कौन सा, अगर वो हमें अपना स्पिरिचुअल बाप समझते हैं हमारा, कौन सा बाप अपनी लड़की के लिए ये चीज़ें बोलेगा कि तू विधवा हो जाएगी, तेरा पति मर जाएगा, तेरे बच्चे नाथ हो जाएंगे। डायरेक्ट ये धमकी लाइव में सबने सुनी है कि वो ये चीज़ें बोलते हैं। और जिसने आवाज़ उठाई है, किसी का अगर बच्चे के लिए उठाई है, तेरा बच्चा रास्ते में मर जाएगा, जिसने आवाज़ उठाई है कोई मेरे खिलाफ बोल नहीं सकता, जिसने मेरे खिलाफ आवाज़ उठाई है परमेश्वर उसको ख़त्म कर देगा, रास्ते में मर जाएंगे वो, ऐसी ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो खुद करना चाहते हैं। और क्योंकि कल को अगर वो खुद भी कर देंगे, नाम क्या आएगा कि प्रभु ने कर दिया, प्रभु ने मेरा न्याय कर दिया। तो ये चीज़ें एक वचन की आड़ में ही वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी है। अगर हमने अपने जीवन के 12 साल वहाँ दिए, तो हम अगर किसी मनुष्य के लिए नहीं थे वहाँ पे, हम सिर्फ आस्था और परमेश्वर पे विश्वास के द्वारा वहाँ पे थे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल है, उस चीज़ से निकलना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज हमें पता है, मैं वहाँ पर जैसे ही मैं कंप्लेंट करके भी रास्ते में थी, एक लड़कियाँ जो हमारी टीम की थी वो वहाँ भेजी गई और उन हमारे पास्टर्स के खिलाफ भेजी गई कि जाओ और उसके ऊपर छेड़खानी का पर्चा करो। क्योंकि मैंने जो लड़की आज वहाँ पे भेजी गई, आज मैं ओपन नहीं बोल रही कि उस लड़की को पहले भी कितने साल पहले इन्होंने तैयार किया था किसी के ऊपर रेप केस डालने के लिए, और मैंने उस लड़की को रातों रात कहीं बाहर भगाया था कि तू चली जा, नहीं तो तेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और इनको ये चीज़ें पता है कि रंजीत ये चीज़ कभी नहीं करेगी, क्योंकि मेरी खुद की बेटी है, मैं किसी की बेटी के साथ गलत कभी भी नहीं कर सकती। और जब मैं अंशु को देखती थी, और अंशु ने एक दिन बोला कि और कि हमारे खुद के लोग निकल के नहीं आ रहे, और एक भाई है वो मेरे लिए निकल के आया, और उस टाइम हम लाइव देख रहे थे, और उसको देखते देखते मैं और मेरी सिस्टर रोने लगे। मैं कहा ये तो लानत है कि अगर हम प्रभु पे होकर हम उस बच्चे की मदद ना करें। तो इसलिए हमें मीडिया के सामने आना पड़ा कि ये सच्ची चीज़ें हैं, ये हुआ होगा, और बाकी प्रभु है जो न्याय करेगा, और आगे हमारी सरकार बैठी है जो न्याय करेगी। और मुझे विश्वास है, मुझे सरकार पे भी विश्वास है, और सबसे ज़्यादा मुझे अपने परमेश्वर पे विश्वास है, क्योंकि अगर मैंने आज सच का साथ दिया तो परमेश्वर साथ खड़ेगा, और वो हमारे साथ है, और वो सब कुछ प्रकट करेगा ही करेगा। जो सच्ची है वो बात सामने आनी चाहिए। क्योंकि जिस लड़के के लिए मैंने स्टैंड लिया, वो लड़का बोल रहा है कि इस वीडियो में तो हम थे ही नहीं, और ये सबसे बड़ा सबूत है कि उस बच्चे को किस हद तक दबाया जा रहा है, उस बच्चे को कितना हद तक डराया जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को चेक करेंगे, अगर ये वीडियो सच में झूठी होगी, मैं सारी मीडिया के सामने माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। अगर ये इसको एडिट किया गया है, और अगर ये सच्ची है तो वो लड़का जवाब दे कि उसने ये चीज़ क्यों बोली कि मैं वहाँ पे नहीं था। वो दोनों लड़के वहाँ मौजूद थे, वो सिमरन वहाँ पे मौजूद थी, सारे बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, और वो बच्चे खुद रो रहे थे कि पास्टर जी आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, चर्च में बच्चे को पता क्या हो रहा है, और कोई भी सिंगल बच्चा भी वहाँ पे आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम यहाँ से चले जाएंगे, वो परमेश्वर पे जो लोग विश्वास करते हैं वो उसको सबसे बड़ा हिट होगा। पर मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ज्ञान में है, और जो लोग ज्ञान ही नहीं रखते परमेश्वर का, उन्होंने एक मनुष्य को परमेश्वर समझ लिया। पर परमेश्वर है, मनुष्य परमेश्वर नहीं है। और अगर एक परमेश्वर का दास ऐसी चीज़ें करता है तो वो चीज़ का न्याय प्रभु तो करेगा, पर इस धरती पे भी परमेश्वर कहता है जो सरकार का है वो सरकार को दो। अगर जो चीज़ सच झूठी है वो सबके सामने आनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। ये वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ जो टाइम नज़र आ रहा है, जो डेट नज़र आ रही है, ਉਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, अर्ली मॉर्निंग ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, भी कारण की है कि तुसी पहला पुलिस स्कूलों क्यों नहीं गए? हम जैसे ही हमने वहाँ से रिज़ाइन दिया, हमने ये 14 तारीख मॉर्निंग था, और उसके बाद 2 दिन तो हमें बिल्कुल, मेरे को तो 1-2 दिन तो मुझे इतना सदमा रहा, मैं रोती रही,
कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, कि अगर मैं आवाज़ उठाऊंगी कुछ भी हो जाएगा मेरे साथ। 18 को हमने वहाँ पे रिज़ाइन डाला, और वो भी हमें ये फ़ोन करके बुला रहे थे कि चर्च में आओ, चर्च में आओ। हमने बोला नहीं जाएंगे, हम गए नहीं चर्च में। बहुत हमें बोल रहे कि तू अगर इतना ज़्यादा कर रही है ना, मैं पूरी टीम लेके आता हूँ, मैं अपने पुलिस वालों को लेके आता हूँ। मुझे ऐसी ऐसी धमकियाँ दे रहे थे कि मैं आऊँगा और तेरे घर में वहाँ पे घुसकर जुलूस निकाल कर जाऊँगा तेरा। तो मैंने उसको बोला, मैंने उनको वो सीधा बोला कि मैं नहीं डरती, मैंने नहीं आना तो नहीं आना, अब जो करना आप मेरे साथ करो, पर मैं नहीं आऊँगी, ना ये लोग आएंगे। तो इन लोगों को भी बहुत सारा डराया गया कि मैं अपनी टीम भेज रहा हूँ, लेडीज़ भेज रहा हूँ, क्योंकि उनको पता कि अगर जेंट्स के घर लेडीज़ को भेजेंगे वो कल को कोई भी एलिगेशन लगा सकती हैं कि इसने हमारे साथ हाथापाई की। वो उनको पता है कि लेडीज़ को आगे रखूँगा तो मैं बचा रहूँगा। तो उसके बाद जब इन्होंने हमने 18 को जब हमने ऑफिशियल तरीके से हमने रिज़ाइन दिया, वहाँ पे हमने मेंशन किया रिज़ाइन में कि जो आपने मेरा गला दबाया, मेरे थप्पड़ मारा है, इस चीज़ के साथ मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ और मैंने आपकी मिनिस्ट्री छोड़ दिया। हम तब तक वीडियो वायरल नहीं हुई थी ये वीडियो, तब तक कोई वायरल नहीं हुई थी। जब मैंने ऑफिशियल रिज़ाइन दिया, हमने नोटिस भी भेजा है कि हमें ये भी पता है कि आप हमारे ऊपर झूठे केस लगाओगे, मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम, और जो हमारे साथ के पास्टर्स हैं आप उनके ऊपर रेप केस डालोगे, मेरे बच्चों के ऊपर रेप केस डाल सकते हो, क्योंकि ये चीज़ों के लिए हम पहले ही प्रिपेयर हो चुके थे 2 दिन में कि हमारे साथ ये चीज़ें होने वाली हैं। तो जब हमने जाकर वहाँ पर रिज़ाइन दिया, हमने ऑफिशियल सब कुछ किया, उसमें कुछ भी हमने ऐसे नहीं किया कि हम, क्योंकि अगर हम इनको ऐसे ही भेजते तो वो फाड़ देते, बट हमने ईमेल के थ्रू किया, हमने सारा कुछ वकील के थ्रू किया कि कल को कोई हमें झूठा ना करे कि इन्होंने ये चीज़ें नहीं की। उससे नेक्स्ट डे छुट्टी थी, 2 दिन की शायद छुट्टी थी। उसके बाद हमने जाकर एसएसपी ऑफिस में हमने कंप्लेंट डाली, और उसके बाद वहाँ पे हम मोहाली में, और हमने उनको बोला हमें डायरी नंबर दो, तो वो बोल रहे हैं आपके मोबाइल में आएगा, अभी तक कोई आया नहीं। बट उसके साथ ही हमने अगले दिन जाकर हमने मेल डाल दी थी और ई पोस्ट भी किया, ताकि किसी भी रीति से हमारी जो कंप्लेंट है वो रह ना जाए, क्योंकि हमें पता था कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। तो ये चीज़ें, उसके बाद कल ही हमारे पास वीडियो वायरल होने के बाद कल मुल्लापुर से हमें कॉल आया पुलिस चौकी से, और हम आज गए वहाँ पे, हमने अपने बयान दिए, सारा कुछ किया वहाँ पे। पिछले दिनी एक कपूरथला ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ? इसलिए हमारे साथ इतना टॉर्चर होता कि हमें वीडियो बनाने के लिए बोला जाता था, हमें बोला जाता था कि लड़कियों को तैयार करो जो इनके लिए कि अब ज़्यादा होने लग गया था जब से केस हुआ था। इनको ये लगता था कि अभी हमें लड़कियां, हमारे प्रेयर टावर से लड़की छांट के दो कोई भी, तो जो लड़की इनके लिए कंप्लेंट डालेगी कि वो तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे अंदर आत्मिक जलन नहीं है, तुम्हारे पिता के साथ कोई झूठा कर रहा है। तो हम इस चीज़ का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते थे, हम उन चीज़ों को एग्री होते ही नहीं थे कभी। ना मैंने पहले कभी गलत किया, अभी एक भी किसी लड़की के साथ जब तक मैं थी मैंने गलती नहीं होने दिया अपने प्रेयर टावर में, जहाँ पे मेरे जो बच्चे मेरे अंडर थे। एक लड़की के लिए आवाज़ उठाई और उसका मुझे आज आप मेरे सामने बैठे हो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि उसके खिलाफ कंप्लेंट करो, ये चीज़ें करो, तो जो कि हमारी तरफ से बिल्कुल डिनाई की गई, हमने नहीं किया ये चीज़ें। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, सारा कुछ? हाँ जी, हाँ जी, ऐसी प्रेयर टावर से कोई भी लड़की जैसे जो दूर से आई होती थी उसको बोलते थे कि इसको खिलाफ कंप्लेंट करवाओ, इसके ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੈਂਟਸ ਪਾਸਟਰ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸਟਰਸ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਭ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਜੋ ਨੀਚੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਬਟ ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ सी लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां तो बहुत इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पे सच में डर में भी जी रहे हैं वहाँ पे। जो राजा पास्टर है जो, और ये अंशु का केस है जो, और उसके बाद एक चंदन ब्रदर है जो इनकी वीडियोस वायरल करता था, उसके खिलाफ जो लड़की तैयार की गई थी वो मेरी जो सिस्टर है उसके प्रेयर टावर की थी, और उसको बोला, उस लड़की को जो इंटरव्यू करवाया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी चंडीगढ़ दे विच, सारा कुछ फेक था, वो लड़की झूठी इन्होंने ही तैयार की थी। वो कहाँ है अब?
ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਕਾਫੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ 30-40 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ, ਮਤਲਬ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਬਲੀਵਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਲੀਵਰਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਮੇਜ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ। ਫਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੇ ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ, ਜੋ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਇੰਨਾ ਜੋ ਹਜ਼ੂਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 50-50 ਹਜ਼ਾਰ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸथा ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ आते हैं। आज के समय हर कोई दुखी है और वो जब पेन में होते हैं उनको लगता है कि जब ऐसा नहीं है कि देखो लोगों के जीवन में बहुत काम भी हुए हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा कि जब से मैं वहाँ जाने लगी, क्योंकि वो लोग खुद भी प्रार्थना करते हैं, अगर वो इतनी दूर ट्रस्ट करके आए हैं तो परमेश्वर तो है ही है ना, परमेश्वर तो है, पर परमेश्वर मनुष्य नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर है। तब जब लोग आस्था रख के आते हैं, वहाँ पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, वो घर जाके भी प्रार्थना करते हैं, उनका वर्किंग ऐसा होता है, वो अपने परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो प्रभु उनकी लाइफ में काम करता है। तो वो चीज़ें ऐसे जब होती हैं तो आगे आगे जैसे लोगों को पता लगता है, जो लोग बीमार हैं परेशान है, वो लोग उस नाम को लेके, परमेश्वर के नाम को लेकर आते हैं। वो तो ठीक है, पर इत्थे तो पीजीआई फेल करी जा रहे हैं, इत्थे तो एम्स वर्गे वड्डे हॉस्पिटल फेल कीती जा रहे हैं। ये कहते हैं असीं कैंसर का इलाज भी करते हैं, मरे बंदे नूं जिउंदा भी ये कर देंदे ने। इहदे विच कितनी सच्चाई है? देखो जो विश्वास करेगा उसकी लाइफ च काम होएगा। नहीं पर मरा होया बंदा किवें जिंदा हो जाऊगा? देखो ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਚਨ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੂੰ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਲੋਕ ਪੀਜੀਆਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਮ ਮੇਨ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਹੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ,
क्योंकि मैं उस सच्चाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸੀਗੇ, 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੜੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ SSP ਆਫਿਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਗੇ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਰੇਆਮ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟਰ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹਿੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਹੀ ਆਸਥਾ 'ਤੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ मैं ਉੱਥੋਂ निकली हाँ उस टाइम भी उन्होंने यही चीज़ बोली कि तू जो अपने बच्चों के ऊपर घमंड करती है ना अपने पति के ऊपर, तेरे को ये नहीं पता लगेगा तेरा पति घर आया कि नहीं आया, तेरे बच्चे घर आए कि नहीं आए। और इस चीज़ के लिए उसके बाद उस दिन उनका बोला जाना, और वो स्पष्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि तू विधवा हो जाएगी, तेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और वो धमकी थी मेरे लिए, धमकी। और कल को ये मेरे पति को, मेरे बच्चों को हिट भी करते तो नाम क्या आएगा कि परमेश्वर ने मेरा बदला ले लिया। तो ये चीज़ें कर कर इतना कुछ किया जाता है। वो जो चीज़ें सच है वो मैं सबके सामने कर रही हूँ कि बाइबल पढ़ो, घर बैठ के पढ़ो, जो विश्वास करते परमेश्वर पे, प्रभु पे। अब परमेश्वर कहता है फलों के द्वारा इंसान को परखो, आप देखो कि ये फल किसका है। अगर ये चीज़ें हो रही, मारपीट हो रही है, ये सब चीज़ें सारे चर्च को पता है, तो सारा चर्च क्यों नहीं बोलता? जो लोग जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं, अगर वो सच्चे को जान के भी जिन्होंने मुंह बंद कर रखा, अगर मुझे प्रभु ने हिम्मत दी वो सबको दे सकता है, पर अगर वो अपने लिए स्टैंड नहीं करेंगे, परमेश्वर कैसे उनके लिए स्टैंड करेगा? जो सब कुछ देख के जो बच्चे कल तक रोते थे कि ये चीज़ें गलत हो रही है, इतने लोग हैं जिनको पता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़, क्योंकि इतना मुझे नहीं पता होता था, मैं बंद कमरे में रहती थी, जितना पूरे चर्च को पता है, सबको पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, किस लड़की के साथ क्या होता है, किस लड़की के साथ क्या नहीं होता, सब कुछ पता पूरे चर्च को। और इतना हद तक, क्योंकि एक व्यक्ति को जब मारा पीटा जाएगा उसको पता लग जाएगा कि अगर तूने आवाज़ उठाई तेरा ये असर होगा। इसीलिए 50 बंदों के बीच में मारा जाता था ताकि दूसरे बंदे को पता रहे कि मेरा भी यही असर होने वाला है। इसलिए कोई अपनी फैमिली को देखकर, कोई अपने बच्चों को देखकर कभी आवाज़ ही नहीं उठा पाता वहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਚ? नहीं, मैं जब मैं यहाँ पे जाने लगी थी उस टाइम में नहीं थी, पर जब मैं गई हूँ मुझे शांति मिली है। ये इंडिपेंडेंट है कि तुम कहीं भी जाकर अपना, जहाँ तुम्हारा मन टिकता है, सच में वहाँ पे मुझे शांति मिली। जब मैं बाइबल पढ़ती थी मुझे प्रभु ने वो चीज़ दी, वो मुझे अंदर से मुझे फील हुआ कि नहीं, अगर मैं बैठी हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे शांति मिलती है। अब धीरे धीरे जब वहाँ मैं थी, मेरा दम घुटता था, मैं घर आती थी, प्रार्थना करती थी, प्रभु मुझे आश्वासन देता था मैं तेरे साथ हूँ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, क्योंकि इतनी उस चीज़ों में अगर परमेश्वर मेरे साथ था, उसी परमेश्वर ने मुझे ताकत दी है कि आज तू खड़, क्योंकि जो चीज़ गलत है, जो व्यक्ति मेरी तरफ से नहीं है, तू बोल कि ये परमेश्वर की ओर से चीज़ें नहीं है। तुम बाइबल पढ़ो, तुम सच्चाई जानो। अगर तुम नहीं भी प्रभु को जानते, आंखें बंद करो, प्रार्थना करो, तुम्हें सब कुछ सच में नजर आएगा कि वहाँ पे जो चल रहा है वो चीज़ें किसकी ओर से है। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ? नहीं, मेरे पेरेंट्स नॉन बिलीवर्स हैगे हैं, क्योंकि
ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਜਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ जी, कुछ लोगों के कारण है जो परमेश्वर का नाम खराब होता है। हर जगह नई चीज़ होती है चीज़, पर हमारा आवाज़ उठाने का सिर्फ एक मकसद है कि ऐसे कुछ लोगों के कारण मसीहत बदनाम हो रही है, प्रभु का नाम बदनाम हो रहा है। ਹੁਣ FIR ਫਾਈਨਲੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ FIR ਤੋਂ? हाँ जी, मैं संतुष्ट हाँ, पर मैनू हाले भी बहुत ज़्यादा खतरा है, मैनू मेरे पास्टर्स नू ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੀਮ है, क्योंकि ਇਹ ਹਾਲੇ ਟਿਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ FIR ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸਰ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਹੈ ਖਾਲੀ, ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਜਾਦੂਗਰ ਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਪਾਸਟਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ ਇਹ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਅਸੀਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣੇ ਤੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 62 841 37 982। ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਰਾਉਣ। ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਮੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਛੇੜਿਆ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਸਭ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੇੜਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਰ 'ਤੇ ਐਡੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੇੜ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਤਾ, ਪੂਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕੌਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਦਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੜੇਵੇਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਜਾਦੂਗਰ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਕਿਆ ਨਵਾਂ ਜਾਦੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾ ਹੁਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਲੰਧਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਥ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸਾਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਕੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਖਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੰਗੇਲੀਆ, ਡੇਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ।